नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। ठीक है। पोलिनोमियल्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल्स कहते किसको है। ठीक है। तो चलिए आप लोग स्टार्ट हो जाइए, कॉपी कलम निकालिए और अब फटाफट स्टार्ट हो जाइए। ठीक है। अब हम शुरू करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले पोलिनोमियल्स बता रहे हैं। ठीक है ना। पोलिनोमियल्स कहते किसको है? देखिए, पोलिनोमियल्स का हिंदी होता है बहुपद होता है। पोलिनोमियल्स का हिंदी क्या होता है? बहुपद होता है। ठीक है। तो देखो, पोलिनोमियल्स कहते किसको है? सबसे पहले आपसे कोई भी पूछ सकता है कि पोलिनोमियल्स कहते किसको है, तो आप बोलिएगा कि एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ऑफ टर्म्स इट इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स। ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ टर्म्स इट इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स मतलब कोई भी एक्सप्रेशन ऑफ टर्म्स के फॉर्म में लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब है कि एक्स क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस 5 क्या है? पोलिनोमियल्स है। यस, पोलिनोमियल्स बोल सकते हैं। जो हमको टर्म के रूप में लिया है, टर्म के रूप में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, इसको क्या कहते हैं? उसको हम पोलिनोमियल्स बोल सकते हैं। जैसे 2s² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे एक पोलिनोमियल्स बताए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल्स अब मेरा कौन कौन सा नहीं हो सकता है। अब पोलिनोमियल्स मेरा कौन कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा मेरा पोलिनोमियल्स अब नहीं हो सकता है। ठीक है। देखिए, मेरा सबसे पहले रूट अंडर के अंदर कोई वेरिएबल है। रूट अंडर के अंदर कोई वेरिएबल है, इसको हम पोलिनोमियल्स नहीं बोल सकते। इसको हम पोलिनोमियल्स नहीं बोल सकते। ठीक है। पहला कंडीशन ये होना चाहिए। दूसरा, जो 1/x/y/z के फॉर्म में लिखा रहा है, मतलब 1/x लिखा रहा है, 1/y लिखा रहा है, 1/z लिखा रहा है, इसको भी हम पोलिनोमियल्स नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। हमने बोला कि सबसे पहले जो रूट अंडर के अंदर कोई वेरिएबल है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? पोलिनोमियल्स नहीं बोल सकते हैं। दूसरा मैंने बोला कि 1/x 1/y 1/z, कहने का मतलब है कि ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। 1/x है तो x-1 होगा, तो ये पोलिनोमियल्स नहीं हो सकता है। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन जो होगा ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा कहता है, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। कह रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड बीच आर नॉट। ठीक है ना। इसमें से हमको बताना है कि कौन सा इसमें हमको पोलिनोमियल्स हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है। हमको दिया हुआ है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 4x³ माइनस 3s² 3x प्लस 7, क्या ये पोलिनोमियल्स हो सकता है? यस, पोलिनोमियल्स हो सकता है। क्योंकि हमने बताया था कि रूट अंडर एक्स, रूट अंडर वाई, रूट अंडर जेड, मतलब रूट के अंदर कोई वेरिएबल आता है उसको हम पोलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। और जो 1/x 1/y 1/z के फॉर्म में, मतलब कोई 1 के फॉर्म में वेरिएबल लिखा रहेगा, उसको हम पोलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। तो क्या इसको पोलिनोमियल्स बोल सकते हैं? यस, इसको पोलिनोमियल्स बोल सकते हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y² प्लस रूट अंडर 2, क्या इसको हम पोलिनोमियल्स बोल सकते हैं? यस, इसको पोलिनोमियल्स बोल सकते हैं। मैंने आपको शर्त बताया था कि रूट अंदर के अंदर सिर्फ ओनली फॉर वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? नंबर है। हमने शुरू में कॉन्सेप्ट बताया था कि ओनली फॉर वेरिएबल नहीं आना चाहिए। यहाँ पर रूट अंडर के क्या है? अंदर नंबर है। तो नंबर क्या हो सकता है? यस, पोलिनोमियल्स हो सकता है, जिसको क्या कहेंगे? यस, पोलिनोमियल्स है। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि 3√T प्लस T√2, क्या पोलिनोमियल्स हो सकता है? तो नो, क्योंकि ए अंडर रूट के अंदर मेरा क्या है? वेरिएबल आ रहा है। ठीक है। इसको पोलिनोमियल्स नहीं कह सकते हैं। नो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, कि y प्लस 2/y, क्या इसको हम पोलिनोमियल्स बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमने 2/y जो है 1/y के फॉर्म में आ रहा है, इसको हम पोलिनोमियल्स नहीं कह सकते हैं। फिफ्थ नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50 है, क्या इसको पोलिनोमियल्स बोल सकते हैं? यस, इसको पोलिनोमियल्स बोल सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में।
अब हम लोग कोफिशिएंट के बारे में समझेंगे, ठीक है। वो फर्स्ट रूल था, अब सेकेंड रूल। अब कोफिशिएंट के बारे में समझेंगे, ठीक है। रूल नंबर 2 यहाँ लिख लीजिएगा, रूल नंबर 2, और रूल नंबर 1 था, रूल नंबर 2। अब कोफिशिएंट के बारे में समझेंगे, ठीक है। देखिए कोफिशिएंट का हिंदी होता है गुणांक, होता है, क्या होता है, गुणांक, ठीक है, गुणांक। यदि आपको बोल दे कि एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप समझिएगा कि कोफिशिएंट का मतलब यह होता है कि उसको साथ वाला, इसके साथ वाला, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, उसके साथ वाला। तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट बोले तो आप समझिएगा कि इसके साथ वाला जो नंबर होगा क्या होगा, वही मेरा कोफिशिएंट होगा। तो इसके साथ वाला, इसके पीछे कौन सा नंबर है, यहाँ वन छुपा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, वन होगा। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक होता है, और कोफिशिएंट का, इसके एस स्क्वायर का कोफिशिएंट बोले तो उसके साथ वाला जो नंबर होता है वही क्या होता है, मेरा आंसर होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर, कोफिशिएंट का क्वेश्चन की ओर, सेकंड नंबर। आपका सेकंड क्वेश्चन होगा जो ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। तो पहला पहला का एस स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, 2 + s² + x, 2 + s² + x, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। दूसरा, आपको बोल रहा है कि 2 - s² + x⁴, इसका एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। क्योंकि आपका क्वेश्चन कर रहा है 2 - s² + x⁴, ठीक है ना। तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 है, यहाँ आगे क्या लगा माइनस, इसका आंसर क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा, आपको स्क्रीन पर सारा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। π/2 s² + s, एस स्क्वायर का क्वेश्चन क्या होगा, खाली π/2 होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, √2x - 1, यहाँ एस स्क्वायर का जी के नहीं किया हुआ है, तो इसका होगा क्या, कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की ओर आते हैं, जो आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है। पहले हमको एक एग्जांपल देना है जो बाइनोमियल का डिग्री कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, ठीक है। जो बाइनोमियल का डिग्री कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बाइनोमियल मतलब होता है दो, बाइनोमियल मतलब क्या होता है, दो। इसका डिग्री मेरा क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए, लिख दिए। बाइनोमियल मतलब दो टर्म होना चाहिए, तो मैंने दो टर्म लिख दिया। कुछ भी लिख सकते हैं, y⁴ 35 + 6, y⁴ 37 + z, कुछ भी लिख सकते हैं, बस दो टर्म होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा था एंड ऑफ हा मोनोमियल ऑफ डिग्री, मोनोमियल मतलब क्या होता है, एक होता है, इसका डिग्री क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, इसका डिग्री क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, इसके पावर 100 लिख दिए, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आते हैं रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड हमको डिग्री के बारे में बता रहा हूँ। रूल नंबर थर्ड जो है डिग्री के बारे में आपको बता रहा हूँ। रूल नंबर थर्ड लिख लीजिएगा, ठीक है। डिग्री, ठीक है। डिग्री का डिग्री का हिंदी होता है घातांक होता है, क्या होता है, घातांक होता है, ठीक है ना। कोई आपसे पूछे कि एक्स के पावर 35 है, एक्स के पावर 35 है, प्लस वाई के पावर 22 है, प्लस 5 है, इसका डिग्री क्या होगा। तो देखिए हम लोग डिग्री का मतलब समझते हैं कि देखिए जैसे कहने का मतलब है कि हमसे कोई क्वालिफिकेशन पूछता है, तो क्वालिफिकेशन पूछता है तो हम लोग क्या जवाब देते हैं, जिस क्लास में अभी जो मेरा प्रेजेंट में चलता है वही बोलते हैं कि मेरा डिग्री ये है, एमए है या बीएड है या कुछ भी है, ठीक है, या इंटर है या मैट्रिक है, जो क्लास में रहते हैं उसी जवाब देते हैं। तो उसी तरह डिग्री का मतलब क्या होता है, पावर होता है, ठीक है। तो जिसका जो हाईएस्ट पावर होता है वही मैं क्या आंसर को जवाब देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि एस के पावर 35 है, प्लस वाई के पावर 22 है, 20 है, प्लस 5 है। तो डिग्री अभी बताएं कि जिसका जो हाईएस्ट पावर हो तो इसका डिग्री क्या होगा, 35 होगा, इसका डिग्री क्या होगा, 35 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलोमियल्स। आपका क्वेश्चन जो है स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि डिग्री हमको निकालना है, पोलोमियल्स दिया हुआ है, इसका डिग्री फाइंड करना है। पहला का क्या होगा, पहला का 5s³ + 4x² + 7s, इसका डिग्री क्या होगा, 3 होगा, इसका डिग्री क्या होगा, 3 होगा। दूसरा का क्या होगा, 4 - y², इसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा, इसका डिग्री क्या होगा, जिसका हाईएस्ट हो इसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा। फोर्थ का क्या होगा, फोर्थ का होगा 0 होगा, इसका कुछ नहीं है तो 0 होगा, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4 की ओर, ठीक है, रूल नंबर 4 लिखिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो पोलोमियस दिया रहेगा उसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा लीनियर होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक होगा, कौन सा क्यूबिक होगा, ठीक है। तो देखिए, लीनियर लीनियर का मतलब होता है, लीनियर का हिंदी होता है रैखिक होता है। क्या होता है? रैखिक, ठीक है। जिसका डिग्री पावर 1 हो उसको क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का हिंदी होता है द्विघाती होता है, ठीक है, द्विघाती होता है। जिसका पावर 2 है उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक कहेंगे। तीसरा क्या है? क्यूबिक। तीसरा क्या है? क्यूबिक, ठीक है। क्यूबिक का हिंदी होता है त्रिघाती होता है। क्या होता है? त्रिघाती होता है। जिसका पावर 3 हो उसको हम क्या कहेंगे? क्यूबिक कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। लिखा हुआ है कि क्लासिफाई द फ्लोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलोमियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हमको क्लासिफाई कर करके बताना है कि कौन सा इसमें से लीनियर होगा, कौन इसमें क्वाड्रेटिक होगा, कौन सा इसमें से क्यूबिक होगा। तो पहला का क्या होगा? इसमें 2 पावर है तो इसका क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक होगा कि इसका पावर क्या है? 2 है। चलिए सेकेंड नंबर क्या होगा? इसका पावर क्या होगा? 3 है तो ये क्या होगा? क्यूबिक होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा? ये 2 है तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। फोर्थ क्या होगा? फोर्थ नंबर क्या होगा? इसका पावर क्या है? 1 है। वीडियो का पावर क्या है? 1 है तो इसको क्या कहेंगे? लीनियर कहेंगे, लीनियर कहेंगे। फिफ्थ क्या होगा? इसका पावर भी 1 है तो इसको क्या कहेंगे? लीनियर होगा। जिस सिक्स क्या कह रहा है? सिक्स, इसका क्या पावर 2 है तो इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक कहेंगे। सेवन, सेवन क्या होगा? क्यूबिक होगा। सेवन क्या होगा? क्यूबिक होगा, ठीक है। तो मैंने बताया वर्कशीट एक्सरसाइज 2.1 का मैंने 1 से लेकर 5 का क्वेश्चन बताया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा।